अब मेरे को यूं बता, कौन सी जालसाजी की मैंने और कौन सी 420? ये शतरंज का खेल भी ना बड़ा मजेदार होता है। राजा जब तक चारों तरफ से घिरना चाहे मजा ही नहीं आता। तू मैंने एक बात बता, किससे पूछ के तूने देव का सौदा किया? ऐसा ना कर मेरे साथ माता रानी, ऐसा ना कर। और डाल लोगों के फटे में टांग है ना। कितनी बार समझाया था कि 2 पैसे के लालच के लिए 2 लाख का सिर दर्द मत लिया कर, पर ना तू तो सुने ही को ना किसी की बात। वही करे है जो तेने अच्छा लगे है। अब भुगत। चुप रह की। तो कभी तारीफ की तूने अपने बेटे की? जब देखो दुनिया भर के ऐप गिनाती रहती है मेरे में। जा मां, जा जा, तू वापस जा, जा हरिद्वार। जरूरत होगी तो बुला लेंगे तेरे को। हे भगवान, जरूरत ना। अब माँ को बुलाने के लिए तेने जरूरत की जरूरत पड़ेगी। के जमानो आगे हो है। अरे माँ देख, मेरा दिमाग पहले से क्लीन बोल्ड हुआ पड़ा है। ये बेकार की बोलिंग ना कर तू। अरे बेकार की बोलिंग ना करने लाग रही, समझा रही हूं तेने। अरे कितनी बार तेने मना किया था कि हवेली से दूर रह, पर ना तुझे तो वही दरवाजा खटखटाना होता है ना जहां पे तेरी बिस्ती हो। अरे मेरी मजबूरी है मां, समझी तू? तेरी पोती मेरी बेटी 15 साल की थी, आसमान उठा रखा तब से सर पे। शादी करूंगी तो देव से करूंगी, देव से शादी करूंगी, देव 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 देव। और जो अब वो बोल रही है वो तेने नहीं पता। अरे ऐलान कर दिया है, वो बोल रही है कि अब वो देव से ब्याह ना करेगी। अरे माँ तू के क्या लग रही है? सही कह रही है दादी। I have dropped the bloody idea to marry Dev. ना सच में? रियली? हाँ बापू। अरे के क्या लग रही तू? भाई वाह, जो हुई ना बात। अरे मजा आ गया अब तो। अब देख, अब शुरुआत होगी एक नए टूर्नामेंट की। जय माता शीतला, जय माता की। हे माता रानी, मुझे इस टूर्नामेंट में, इस युद्ध में विजय श्री दिलवा दे। सच कह रहा हूं मां, 108 फीट की मूर्ति बनवाऊंगा मैं तेरे नाम की। जय शीतला माता, जय शीतला। अरे बेटी, अरे खुश कर दिया तूने मेरे को। अरे मेरे कलेजे में ठंड डाल दी तूने। अरे माता, इसे कहते हैं बेटी है। आप सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हैं? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस सोचने की कोशिश कर रही थी
सोचने की बेकार कोशिश मत करो। मेरे दिल में जो आता है मैं वही करती हूँ। नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप कुछ काम क्यों नहीं करती हैं? रियली? काम? कौन सा काम? यही घर का। आपको किचन के काम में हाथ बटाना चाहिए। वैसे भी एक औरत का गहना उसके घर का किचन ही होता है, नहीं? कौन से पुराने जमाने की बात कर रही हो? औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका बैंक बैलेंस, उसकी नई सोच। एग्जैक्टली। यू नो, पंडित नेहरू जी ने कहा है कि अगर किसी देश का विकास देखना हो तो उस देश की औरतों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। और वैसे भी मेरी मॉम किचन के लिए नहीं बनी। शी इज अ जज। जज है, लेकिन एक औरत भी तो है, और एक औरत को किचन का काम आना चाहिए। आता है मेरी मॉम को सब कुछ, और वो ऐसा खाना बनाती हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? फिर तो बहुत ही अच्छा है। कभी मैं भी खाऊंगी। हाँ भाभी, आप तो बहुत कुछ खाएंगी। नहीं नहीं, बहुत कुछ नहीं। कुछ भी हल्का फुल्का खा लूंगी। जरूर बनाऊंगी। जो जो तुम कहोगी ना बहू, सब कुछ बनाऊंगी। वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आप अच्छा खाना भी बना सकती हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को देखकर कुछ भी नहीं लगता भाभी। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। आप जो कहना चाह रही हो वो तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे जो लगना चाहिए वो तो तभी लगेगा ना जब ये एक दिन खाना बनाएंगी। हाँ जरूर, खाना तो वो बनाएंगी, लेकिन आप एक बात याद रखना, मेरी मॉम शौकिया खाना बनाती है। आप ये मत समझ बैठना कि वो रोज किचन में खड़ी रहेंगी और आप आराम करेंगी। अरे नाना, मैंने ऐसा थोड़ी सोचा है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, सोच रही थी कि एक औरत को किचन की फूड पॉलिटिक्स आती भी है नहीं। दिमाग पे इतना जोर मत डाला करो बहू। सोचा मत करो, खासकर मेरे बारे में। चाहे चिड़िया आसमान में कितना भी ऊपर उड़ ले, मैं यहां से उसके पर गिन सकती। मुझसे संभल के रहना हो। समझ में आई बात? एक्सक्यूज मी, चलो बेटा। अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। यही कि सुहास इस घर में रह रही है। मैं उसे यहां से जाने के लिए कह देता हूं। न क्यों जाने के लिए कह देता? पहले भी तो रह रही थी वो, कमी क्या है उससे? और जो कमी है उसे उसने ही कम किया था। कोई जरूरत नहीं है उसे यहां रहकर मेरे बच्चों के बीच टेंशन क्रिएट करने की। देखो जी, अब आ गई है तो उसे रह लेने दो। और वैसे भी वकील कचहरी का कागज लेके आया था ना। कोर्ट के पेपर से क्या होता है?
रिश्ते कागजों पर नहीं बनते हैं। जानती हूँ रिश्ते कागजों पे नहीं बढ़ते, पर आजकल रिश्तों के कानूनी अधिकार के लिए जो जरूरी हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ रहा हूं कामनी। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी कानूनन पत्नी नहीं हो? हूं तो नहीं, ये कानून कह रहा है। पत्नी हूं मन से, ये आप जानते हैं। 7 फेरों में बंधा आज मेरा आपका रिश्ता दुनिया के हर कानून की किताब से ऊपर है, बड़ा है। और इस बंधन से मैं आपकी पत्नी हूं। पर जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझसे पहले भी आपकी पत्नी थी और ये वापस आ गई है। इस सच को छुपाना तो ना समझी है ना। मैं हूं, वो थी, और ये मैं भी हूं, वो भी है। तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो उसे मैं समझ रहा हूं कामनी, पर सच ये है कि सुहास मेरे लिए बीता हुआ कल था, जिसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। आप देव ने बुला लो वीरेन के बाबूजी। क्यों इतना नाराज होके प्रधान के घर पे उसकी छोरी के साथ रहने लग रहे हैं? अब रह रहा है तो रहे। उसे पता नहीं है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी? एक फोन तक नहीं किया उसने। हाँ ठीक है, ना किया तो ना किया। हो सकता है उसे पता ही ना हो। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है कामनी। क्यों अपने दुखों को जानबूझकर छिपाने की कोशिश कर रही हो? ना ना, ऐसी बात ना है। ऐसी ही बात है। मैंने तो प्रधान जी को कह दिया है कि जैसा उन्हें ठीक लगे वैसा करें। न के करने को कह दिया आपने? नंदिनी को यूके से जॉब का ऑफर आया है। देव भी उसके साथ जा रहा है। कहीं जा रहे हो बेटा? मुझे क्यों बेटा कहकर बुलाती है तू? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैंने कह दिया ना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं और तू मेरी मां नहीं है। अरे जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाता। और दूसरी बात यह है कि मैं कहां जा रहा हूं यह पूछने का अधिकार मैंने दिया नहीं है तुझे। बेटा माँ को यह अधिकार नहीं देता। माँ का तो यह अधिकार होता है। हाँ, होता है अधिकार। हर मां को अपने बेटे से पूछने का अधिकार होता है, पर तुझे नहीं है। तू एक मां तो है, पर तू एक ऐसी मां है जिसकी हथेली पर पिघलता हुआ आसमान है। और एक दिन ये आसमान पिघल पिघल के खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। अकेली मरेगी तू। तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? हाँ, तू समझ सकती है ऐसा? ठीक है बेटा, तेरी बद्दुआओं में भी मैं अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुछ नहीं होगा ढूंढने से। तुझे तेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। जा रहा हूं मैं। और दोबारा मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कहां जा रहा हूं।
सोने जैसा मेरा देवर और आपकी बेटी। खबरदार। हेलो। जय शीतला माता। राम राम। भाई देखो, घुमा फिरा के बात करने की आदत तो मेरे को है नहीं, और इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं कब मना कर रही हूँ, सीधा मुद्दे पर ही बात करते हैं। तो भाई फिर काना में उंगली डाल के ना, उंगली घुमा के साफ करके सुन ले। बात यूं है कि मेरी रूपा ने देव का आइडिया ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और वैसे भी देव जो है वो नंदिनी के साथ इंग्लैंड में सेटल होने जान लगा गए। तो भाई अब जो है मेरे जो पीछे हैं वो मेरे को वापस चाहिए। देखो, जो आइडिया आपकी लड़की रूपा ने छोड़ा है वो आपकी तरफ से गलती हुई है। अब इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा मतलब क्या है? हाँ, मैं क्या करूं? कोई पैसा वैसा वापस नहीं होगा। के कहने लग रही तू कामनी की बहू? हाँ, सही कह रही हूँ। और वैसे भी आपकी माँ ने आकर जो कलेश किया है, अब तो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अरे बिना मैडम फालतू बात मत करो। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो समझ ले फिर गया। तो फिरने दो, मैं नहीं डरती। और मैं क्यों डरूं? और मैंने जो रूपा को इस घर में लाने की इतनी मेहनत की, उसका क्या? मेहनत में टाइम लगता है, पैसा लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मैं आपकी रूपा के लिए फ्री बैठी थी क्या? सोने जैसा मेरा देवर और आपकी बेटी। खबरदार। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द कहा तो लट्ठ काट दूंगा मैं। तू जानती नहीं मेरे को कौन हूं मैं? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और आप भी मुझे ऐसा वैसा कमजोर मत समझना। बहू हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं सीधी हूँ। मैंने भी अच्छे अच्छे को सीधा किया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चीखते रहो जितना चीखना है, पैसे तो मैं हरगिज नहीं देने वाली। अरे फोन काट दिया इसने। अरे बिना मैडम अपना पीसा तो मैं निकलवा के लूंगा तेरे। क्या देख रही है ऐसे? क्यों? मैं तो हमेशा से ऐसे ही देखते आई हूँ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बता, तू जहां पे रह रही थी वहां पे तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, खास तौर से गरिमा जी। ऐसे ये गरिमा जी है कौन जो तुझ पे इतनी मेहरबान हुई जा रही है? है तो बहुत कुछ, पर उनकी भी कहानी कुछ मेरी जैसी ही है, थोड़ी अधूरी थोड़ी पूरी। मैं समझा नहीं, थोड़ी अधूरी थोड़ी पूरी क्या मतलब है इसका? थोड़ी अधूरी इसलिए कि वो खुद नहीं जानती कि वो कौन है, और पूरी इसलिए जो अब है, जैसा है, जिनके साथ है,
पूरी सी लगती है उनकी कहानी। ठीक है, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि उन लोगों ने तुझे संभाल के रखा, अच्छे से रखा, बस। अच्छा, मुझे अब रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। आप चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जा सकता तेरे साथ। लाली को बोल दूंगा, वो चला जाएगा तेरे साथ। लाली? लाली क्यों? लाली बाप है इस बच्चे का। तू यहीं रुकेगी, इसी घर में। तेरे चेकअप की बात है ना, यहां पे रोज डॉक्टर आएगी और तेरा चेकअप करके जाएगी। आप बाप हो ना इस बच्चे का, आप ही चलोगे मेरे साथ। कांता, मैंने कहा ना तुझसे, मैं नहीं जा सकता हूं और ना ही जाऊंगा। लाली चला जाएगा तेरे साथ। चेकअप ही तो करना है ना, वो गया ना पहले भी तेरे साथ। पहले बात अलग थी। पहले मुझे एहसास था कि मैं मां बनने वाली हूं, और अब मुझे यकीन है कि मां बनूंगी जरूर। देख कांता, इस बात को मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, नहीं चाहिए मुझे यह बच्चा। किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। शायद भगवान की यही मर्जी है। आप नहीं चल सकते मेरे साथ तो मुझे गरिमा जी के वहां पे छोड़ दो। तू कहीं भी नहीं जाएगी, तू यहीं रुकेगी, इसी घर में। तेरे चेकअप की बात है ना, यहां पे रोज डॉक्टर आएगी और तेरा चेकअप करके जाएगी। अगर तुझे लाली के साथ नहीं जाना है तो, और वैसे भी मैं दिन भर तो तेरे साथ ही रहता हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है तुझे? आप मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो? देख, मैं वही बात मानता हूं जो मुझे माननी होती है, समझी तू? कांता, तू जानती है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। और आपके बीवी के बिना? रह तो रहा हूं उसके बिना। मुझसे लड़कर गई थी, उसे लगा कि उसे बुलाने के लिए मैं मिन्नतें करूंगा, उसके हाथ पैर जोड़ूंगा, पर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नहीं बुलाऊंगा मैं उसे। और वो खुद आ गई तो? रस्सी जड़ गई पर बढ़ ना गया। अभी रस्सी जली कहाँ है कामिनी? बल कैसे जाएगा? देखते हैं किसकी रस्सी जलती है और किसका बल जाता है। मेरी रस्सी में बल है कहाँ? अपनी रस्सी तो मैंने तन्ने सौंप दी। संभाल सके तो संभाल।